थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल ना कर लो। बहुत ही प्यारा थॉट है। इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए और बिना रुके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक आज चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 6 अप्रैल 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश के राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? तो अभी जो बाइडेन अंकल यानी अमेरिका ने जो वीज़ा पे प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया है। अभी आपको याद होगा कि जलवायु परिवर्तन पर आभासीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? वो भी आपके अमेरिका में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये है आपका मैसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये कौन कर रही हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, श्रुति चौहान जी इसकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है? किस राज्य ने सभी उम्र के जो पत्रकार थे उनके लिए कोविड-19 टीका की घोषणा कर दी थी? किसने किया है? ये उत्तराखंड ने किया है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि वन चिकित्सा केंद्र बनाया है और लाइकेन पार्क, मॉस पार्क यहीं पे है और होप पोर्टल नाम का जो पोर्टल यूज़ किया गया था वो यहीं पे किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का निर्माण विश्व के किस नदी पर बनाया जा रहा है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है कहाँ पे? चिनाब नदी पे। ऑफकोर्स चिनाब नदी इंडिया में बहती है, ठीक है। और ये कहाँ पे? इंडिया में भी कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में ये बहती है। अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो ये आईफल टावर है ना, उससे भी बड़ा है। तो इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर इसकी हाइट है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही पूछ ले। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, जैसे कि ये नदी है, ये सिंधु नदी आप देख रहे हो, तो इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सिंधु नदी है। फिर उसके बाद आप झेलम देख रहे हो, झेलम के किनारे ही आपका जम्मू कश्मीर बसा हुआ है। चेनाब जहाँ पे आपको सबसे ऊंची वो बनाई जा रही है, और उसके बाद रावी, व्यास और सतलज, इन्हें याद रखिएगा, इनकी लोकेशन याद रखिएगा कौन कैसी है। आपको याद होगा 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने एक सिंधु समझौता भी पाकिस्तान के साथ किया था, यानी पानी का बंटवारा, 3 हिस्से, 3 नदियों का पानी उधर जाएगा और 3 नदियों का पानी इधर जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछे कि किसने कराया था, क्योंकि ये भी न्यूज़ में रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, किसने मियामी ओपन टेनिस चैम्पियनशिप 2021 महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये कौन है? ये है एशले बार्टी, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। क्या नाम है? एशले बार्टी, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या है हमारे लिए? वो है आपका भारत यूरोपीय संघ विश्व शिखर सम्मेलन 2021 में किस देश ने आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आयोजन पुर्तगाल के अंदर किया जा रहा है। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कितने मेंबर है? 27 मेंबर हैं। पहले 28 थे, अब 27 आ गए। चलिए हम पुर्तगाल को देख लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये है पुर्तगाल की लोकेशन। इसकी कैपिटल आप देख ही रहे हो, लिस्बन इसकी कैपिटल है। और ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो स्पेन से घिरा हुआ है। आपसे हो सकता है पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जो कि तीन तरफ से किसी और देश से घिरा हुआ है, देश किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है, ठीक है। याद रखिए, राज्य अगर पूछे तो अलग कंडीशन है, देश से यही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किसके द्वारा गांव एवं डिजिटल कनेक्शन मुहिम संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया था? ये ट्राइब के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ट्राइब के द्वारा। इम्पोर्टेंट है ये, संकल्प से सिद्धि। आपसे नॉर्मल पूछेगा ये क्या है, तो गांव में डिजिटल प्रोवाइड कराना, डिजिटली कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराना, ठीक है। क्योंकि ये टारगेट है ना कि हमारे सभी गांव में जैसे बिजली पहुंचाना, उसी तरीके से डिजिटल को पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस कौन बन गया है? तो 14 लेन का एक्सप्रेस बनाया गया है। सोचिए वो कौन है? दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे।
ठीक है। बी, राजनाथ सिंह ने भी एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। फिलहाल इसे याद रखिएगा, ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि भारत का पहला है, इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या है, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो ये राजस्थान के अंदर लगाया जा रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भारत का पहला है, वो भी क्या, कृषि आधारित सौर ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको याद रखना होगा। फिलहाल मैं रिवीजन नहीं करा रही हूँ, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, 17 नंबर का बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। अभी 17 नंबर का बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो श्रीलंका के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बिम्स्टेक के बताया था इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कल या परसों की न्यूज़ मैंने कवर किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी के क्या है, ये वर्ल्ड सिटी कल्चर समिट 2021 का विषय क्या है, तो क्या है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, अभी नहीं आया है, बट हाँ दिल्ली इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ पर है, लंदन में है। और ये 2012 से काम कर रहा है और इसमें कितने मेंबर हैं, 43 मेंबर्स हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सके आपके एग्ज़ाम में ये पॉइंट पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड सिटी कल्चर समिट जो है वो विषय क्या है, इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दिल्ली, और दिल्ली के सीएम कौन है, केजरीवाल अंकल जी। तो ये इसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि दिल्ली में अभी आपको पता है कि अमेंडमेंट किया गया, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, कलिंगा रत्न किसे दिया गया, तो कलिंगा रत्न जो आंध्र प्रदेश है उसके गवर्नर को दिया गया, क्या नाम है, विशुभूत हरिचंद्रन जी को दिया गया। तो यहाँ की गवर्नर है, तो हो सकता है आपके पूछे कलिंगा अवार्ड, कई बार पूछता है ये कलिंगा रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस पॉइंट को भी पूछ लिया जाए, या फिर नहीं पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछ सकता है आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, क्योंकि दिया तो नहीं गया है। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस एंड स्पोर्ट्स ऑफ डेकेड 2021 का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मैरी कॉम को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, मैरी कॉम की कई सारी बुक्स आई, आपको फिल्म भी देखने को मिला, ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे याद रखिएगा। फिर क्या है, किस महिला टीम ने लगातार 22वां वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो कंटिन्यू उन्होंने वनडे जीता है, वो भी कितनी टाइम, 22 टाइम्स। ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम है, ठीक है। अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक ट्राईलेटरल टॉक्स भी चल रहा है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपके ऑस्ट्रेलिया से याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र का अपना एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया। उसकी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, बास जल संधि। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, हो सके यहाँ आपसे पूछ ले कि ये क्या है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है कॉन्टिनेंट है जिससे कि मकर रेखा गुजरती है, ठीक है, सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, मिलते हैं झील देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, डेजर्ट बहुत सारे मिलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, ये है स्टाफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक नोट का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया है ये किया है मुंबई में। पहला कहाँ पे किया गया, तो असम के गुवाहाटी में, ठीक है। दूसरा कहाँ किया गया, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, और तीसरा अभी महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके सामने डेटा है, जैसे कि हम वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को। इसके हेड कौन है, तो आर के भदौरिया। फिर नौसेना 4 दिसंबर, ये कौन है, करमवीर। थल सेना 15 जनवरी, इसके ये कौन है, मनोज मुकुंद। तो इस तरह के भी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इस तरह के भी पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।